नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 2784 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई है। आपको बता दें, इस पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि ये राशि छत्तीसगढ़ की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका निभाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ को यह महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, ओपी चौधरी ने इस निर्णय को सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पहले राज्यों को कुल ग्रांट का 32% ही मिलता था, जिससे प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बढ़ाकर 42% कर दिया है, जो राज्यों के हित में एक बड़ा सुधार माना जा सकता है। इसके विभिन्न राज्यों को लगभग 82,000 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त केंद्र के द्वारा आवंटित की गई है। इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग 2,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, हम सब लोग और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये निश्चित रूप से सहकारी संघवाद का विशेष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये स्थापित होता जा रहा है। तो पहले 32% ग्रांट मिलता था राज्यों को, उसे सीधे बढ़ाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10% बढ़ाकर 42% सीधा कर दिए और राज्यों को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। और सहकारी संघवाद का एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम सांस्कृतिक फैसले पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किया गया है। इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री साय 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा में आयोजित माघी मेला और संत समागम में शामिल हुए थे। उसी अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि दामाखेड़ा को कबीर पंथियों की भावनाओं के अनुरूप नया नाम दिया जाएगा। दामाखेड़ा सिमगा विकास खंड में स्थित है और कबीर पंथियों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर विशाल संत समागम और मेला आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो दामाखेड़ा का नाम जो है वो बदल दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की 29वीं बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ी राहत उन कर्मचारियों को मिली जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे। अब 14 से 25 जून के बीच ट्रांसफर किए जा सकेंगे और इसके लिए आवेदन जो है वो 6 से 13 जून तक लिए जाएंगे। आपको बता दें, ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता लाने के लिए सभी आदेश ई ऑफिस के जरिए होगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप दामाखेड़ा गांव का नाम बदलकर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 को भी मंजूरी दी गई है। तो आपको बता दें, कल साय कैबिनेट का बैठक हुआ था, जिसमें कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो है उन कर्मचारियों के लिए है जो लंबे समय से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। उसके अलावा आपको बता दें, दामाखेड़ा का नाम जो है वो बदल दिया गया है। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जो है इसका नया नाम रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति 2025 और 30 को भी इस दौरान मंजूरी मिल गई है। पारदर्शिता के लिए आपको बता दें, ई ऑफिस से सभी तबादले जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला जो है साय सरकार की कैबिनेट की बैठक में ली गई है।
कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कल की गई थी। उसके बाद से ये बड़े फैसले जो हैं लिए गए। आपको बता दें, इस बैठक के दौरान उन सभी मंत्री जो हैं वो मौजूद रहे और उसके बाद से ये बड़े फैसले जो हैं लिए गए हैं। तो साय कैबिनेट का बड़ा फैसला जो है सामने आया है, जिसमें तबादले को लेकर फैसला किया गया है। 6 से 13 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन जो है वो कर सकेंगे। आपको बता दें, पारदर्शिता रखने के लिए आवेदन जो है वो ई-कॉर्नर्स के जरिए किए जाएंगे, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन जो है वो किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता को बनाया रखा जा सके। तो जिन लोगों का ट्रांसफर, यानी लंबे समय से जो कर्मचारी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तबादले का इंतजार कर रहे थे, उनका ये इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि कल की कैबिनेट बैठक में साय सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें जो लंबे समय से ट्रांसफर नहीं किए गए हैं उन्हें ट्रांसफर दिया जाएगा और ये ट्रांसफर के आवेदन जो हैं वो 6 से 13 जून से शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें, इसके साथ एक और बड़ा फैसला जो है वो साय सरकार की तरफ से लिया गया है, जहां दामाखेड़ा का नाम जो है वो बदल दिया गया है। कबीर धर्मनगर रखा गया है इस दामाखेड़ा का नाम। आपको बता दें, कबीर पंथियों के लिए ये जगह काफी महत्वपूर्ण माना जाता था और इसी की वजह से सीएम साय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और दामाखेड़ा का नाम बदलकर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जो है वो रख दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पर्यटन क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति 2025-30 को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पारदर्शिता के लिए ई ऑफिस में सभी तबादले जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये बड़े फैसले जो हैं कैबिनेट में लिए गए हैं। साय सरकार की कैबिनेट की कल बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान ये अहम फैसले जो हैं वो लिए गए, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो, चाहे नाम बदलने से संबंधित हो या कर्मचारियों के लिए तबादले की संभावना हो। इन सभी को लेकर कल कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें, लंबे समय से जो कर्मचारी तबादला चाह रहे थे उनके लिए भी ये फैसला लिया गया है कि 6 से 13 जून तक वो आवेदन कर सकते हैं। वो अपना ट्रांसफर कहाँ चाहते हैं इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला जो है सीएम साय की तरफ से लिया गया है। उनकी पूरी कैबिनेट की कल मीटिंग हुई थी, 29वां बैठक था ये, और इस बैठक में ये अहम फैसले जो हैं वो लिए गए। तो 6 से 13 जून तक ट्रांसफर के आवेदन लिए जाएंगे। आपको बता दें, इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। एक बड़ा फैसला जो है सीएम साय की तरफ से देखने को मिला है, वो है दामाखेड़ा का नाम जो है वो बदल दिया गया है। दामाखेड़ा का नाम अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा रखा गया है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे 2025-30 के जो फैसले थे, जो नीति थी, उसे मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पारदर्शिता के लिए ई ऑफिस में ये तबादले जो हैं वो किए जाएंगे। तो सीएम साय की तरफ से कई बड़े फैसले जो हैं इस बार लिए गए हैं। पारदर्शिता के लिए ई ऑफिस में भी तबादले किए जाएंगे। आपको बता दें, होम स्टे नीति जो कि 2025-30 बनाया गया था, उसे भी अब मंजूरी मिल गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये नीति को जो है वो मंजूरी मिली है। आपको बता दें, कर्मचारियों के तबादले को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 6 से 13 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन जो है वो किए जाएं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सीएम साय का कल कैबिनेट मीटिंग हुआ था और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए थे। कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए थे, कोई जानकारी? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में साय कैबिनेट की बैठक हुई। 29वीं बैठक ये हो चुकी है अब 1.5 साल से अभी तक में, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जैसे जो आपको हम मेन जो फैसले हैं वो बता दे रहा हूँ। इससे सबसे महत्वपूर्ण फैसले ये फैसला हुआ कि जो ट्रांसफर नीति थी, जो चाहे वो अधिकारी हो चाहे छोटे कर्मचारी थे, काफी दिनों से परेशान थे अपने ट्रांसफर को लेकर। कुछ महिलाएं भी होती, उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है, दूसरे जिलों में उनका ट्रांसफर हो जाता है। इन सब बातों को लेकर इस पर जो है महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, और साथ ही साथ दामाखेड़ा एक जगह है, उसको के लिए एक नीति बनाई गई है। मतलब
सब मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कल के कैबिनेट की साय कैबिनेट की फैसले थे वो काफी महत्वपूर्ण हर दृष्टि से बिल्कुल मनोज, क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कोई फैसले लिए गए थे इस दौरान? जी 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 बिल्कुल। आपको बता दूं, जो दामाखेड़ा जो कबीर नगर बनेगा, निश्चित रूप से कबीर पंथी यहाँ पर ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा, पारदर्शिता के लिए आर्थिक से तबादले होंगे। इन तमाम तरह के फैसले जो है कैबिनेट की तरफ से लिए गए। और छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, केंद्र का सहयोग भी मिल रहा है, जिसे लेकर विष्णुदेव साय हमेशा जो है ये तत्पर रहते हैं कि छत्तीसगढ़ का कैसे हम विकास करें, कैसे छत्तीसगढ़ को हम आगे ले जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगातार बैठकों का, अभी इससे पहले जो है आपको बता दूं सुशासन त्योहार चला था पखवाड़े भर पहले, तो जहाँ सुशासन त्योहार के तहत विष्णुदेव साय स्वयं जो है छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जो है भ्रमण किए, जाके जनता से जो है योजनाओं का फीडबैक खुद व्यक्तिगत जो है गाँव में चौपाल लगाकर दिए। तो ये माना जा सकता है प्रज्ञा जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार जो है लगातार जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि जैसा आपने बताया कि दामाखेड़ा एक जगह है जिसका नाम अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा रखा गया है, ऐसे में वहां के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है नाम बदलने को लेकर? देखिए प्रज्ञा, देखिए नाम बदलने के लेकर जहाँ तक बात है, ये एक राजनीतिक बातें होती हैं, तो और सब इसको ये भी माना जा सकता है कि वोट बैंक की राजनीति होती है। तो नाम बदलने के उस समुदाय के लोगों को ये दिखाने का प्रयास पार्टियां करती हैं, तो उससे जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता नाम बदलने या न बदलने को लेकर। लेकिन सरकार की ये सोची समझी जो रणनीति होती है, ये पार्टियों की रणनीति का एक हिस्सा होता है नाम बदलने को लेकर। आए दिन आप देखती हैं स्टेशनों का नाम बदल दिया जाता है, गाँव का नाम बदल दिया जाता है, तो लेकिन उससे कहीं अब कुछ फर्क पड़ने वाला, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, जनता अब जो है विकास चाहती है, चाहे वो प्रदेश की बात करे चाहे वो देश की मनोज, बात तो करे। क्या इस नाम बदलने को लेकर, जैसा कि आपने बताया कि राजनीतिक मुद्दा होता है, लोगों को लुभाने के लिए काम किए जाते हैं, ऐसे में क्या कोई विपक्ष की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया? जी जी प्रज्ञा, देखिए अभी ये कैबिनेट की जो फैसले हुए हैं, अभी विपक्ष पर इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं हुई। विपक्ष और कई मुद्दों को लेकर पहले से ही हमलावर है, जो युक्तिकरण का मामला है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। तो अभी इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो है अभी ये निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होना जो है जरूरी दिखता नजर आ रहा है। आने वाले समय में इसका भी जो है जो कैबिनेट की फैसले, इस पे कुछ फैसलों को लेकर विपक्ष निश्चित रूप से सरकार को आड़े हाथों लेगी। बिल्कुल मनोज, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी कोई बड़े फैसले लिए गए हैं इस दौरान? जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए लगातार आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और गृह मंत्री जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा आए दिन बस्तर का दौरा करते हैं। बस्तर को लेके काफी कुछ रणनीति बनी है, कुछ फैसले लिए गए हैं, और लगातार देखिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र को आदिवासी बाहुल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी सरकारें रहती हैं वो आदिवासियों के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाती है, कुछ योजनाओं में पूर्ववर्ती बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी किया गया और कई बड़े फैसले जो हैं इस दौरान लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने गरीबी से निकलकर रईसी की ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन रास्ता शायद कानून के दायरे से बाहर का रहा। बात हो रही है वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी की, जो कभी अंडे का छोटा सा ठेला लगाता था और अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया है। ऑटो में घूमने वाला रूबी आज BMW और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियों में चलता है। किराए के घर से निकलकर अब वो 5000 वर्ग फुट में बनी आलीशान कोठी में रहता है, जिसमें महंगे सजावटी सामान, राजाओं जैसे सिंहासन वाली कुर्सी तक है। पुलिस रिकॉर्ड बताती है कि 19 साल पहले उसका नाम आजाद चौक इलाके में चाकूबाजी और बाद में एक शादी समारोह में फायरिंग के मामले में सामने आया था। फायरिंग में उस समय हुई थी जब रूबी ने उधार पर फर्नीचर लिया था और पेमेंट को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई थी।
तो आपको बता दें, रूबी की रईसी की ये पूरी कहानी है, जहां वो पहले अंडे के ठेले लगाता था, उसके बाद वो करोड़ों की प्रॉपर्टी तक पहुंच गया। रूबी की BMW, थार और फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों का उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं। शाही अंदाज में टीकापारा का ये रूबी जो है वो माना जाता है। तो ये बड़ा आलीशान मकान जो आप देख रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से कल उसके घर पर छापेमारी की गई थी, अब रूबी की जो कहानी है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, क्या कुछ कहानी रहा है उसकी? जी प्रज्ञा, देखिए, अंडे के कारोबार से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करना, अब आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि निश्चित रूप से एक आज के समय में, आज के दौर में एक ईमानदार आदमी करोड़ों की संपत्ति नहीं बना सकता। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं, चाहे वो नौकरशाही का जो सहयोग मिला हो, चाहे वो नेतागिरी का तो बड़े लोगों का हाथ संरक्षण रहा हो, इसकी वजह से, और इसी के तहत ये तोमर ब्रदर्स इसको कहा जा रहा है। तो जो बीरेन्द्र सिंह तोमर है, वो करणी सेना के अध्यक्ष भी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, और उनके भाई और रोहित तोमर, ये दोनों लोगों के ऊपर दर्जनों जो है अपराध भी दर्ज है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आए दिन इनके जो है चर्चे लगातार राजधानी में देखने सुनने को मिलते थे। लेकिन जो पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, और अगर यही पुलिस जो अब कार्रवाई कर रही है, अब उनकी तलाश कर रही है, अगर ये पहले करते तो जो ये जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब उन पे काफी मुकदमे दर्ज हैं और कल उनके घर पे छापेमारी भी की गई थी, ऐसे में पुलिस की तरफ से इतना देर क्यों? जी 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 प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा, वही जी हम आपको जानकारी थोड़ा सा पीछे हम आपको लेके चलते हैं। जब ये अंडे का कारोबार करता था, एक किराए के मकान में रहते थे, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, और छत्तीसगढ़ की राजधानी में इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हुए सूदखोरी का किस्सा इनका चला। तो उसके बाद जो है प्रॉपर्टी डीलिंग को, प्रॉपर्टी हड़पने का जो है किस्सा इनका चला। ये लोग सूद पे पैसा 10% ब्याज पर देते थे, और उसके लिए ब्याज को जो मजबूरी में इनसे ब्याज जो पैसा लेता था जो है इनसे जो है उधारी में, और उस पे 10% का ब्याज लेते थे। साथ ही साथ उसको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना लेते थे। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कितना बड़ा साम्राज्य आप देख रही है, पूरा महल जैसा मकान वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, इस तरह से इतना बड़ा साम्राज्य बना लेना वो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये दुखद है, धैर्य रखना जरूरी है, और जब भीड़ ज्यादा हो तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या हो सकता है। इसलिए लोगों को धैर्य रखना चाहिए और सरकारों को, प्रशासन को और अधिक सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। तो आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। भैया दुखद है, संयम की आवश्यकता है, और मैंने बड़ी संख्या होती है तो फिर कुछ भी कहना मुश्किल होता है कि क्या हो सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को संयम रखना है, और संस्थागत रूप से भी सरकारों को, प्रशासन को बहुत और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। भाई मुझे बड़ा दुख है उस विषय। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में लघु वेतन शासकीय चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ ने बुधवार को नियमितीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले में आदिवासी विकास विभाग के सामने धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त संजय कुर्रे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य के अन्य जिलों में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन बलौदाबाजार में अब तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। हम लोग आदिम जाति कल्याण विभाग के जो छात्रावास आश्रम रहते हैं, उसमें हम लोग स्वीकृत पोस्ट में आदेश के साथ सन 2006 से आज पर्यंत तक कार्यरत हैं, और सभी साथी जितने हम लोग 58 के संख्या में हैं, 58-60 के, सभी के पास आदेश है। और संबंधित जिलों में जो 33 जिला है, तो 2-4 जिला को छोड़ के सभी जिला में नियमित वेतनमान दे रहे हैं।
और उनको 25,000 मिल रहा है, हमको 10,000 मिल रहा है। जो अभी बगल जिला जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़, हमारे साथ जो 17-18 कर्मचारी थे वो भी नियमित हो गए, उनको भी 25,000 मिल रहा है और आज हम लोगों को 10,000 ही मिल रहा है। तो उसी मांग को लेकर के आए हैं सर। और जिलाधीश को भी विज्ञप्ति दे चुके हैं, CR दे चुके हैं, सारी चीज रिकॉर्ड दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स मंत्रालय से भी लाख मार्गदर्शक दे चुके हैं। उसके बाद अधिकारी गोल गोल जवाब दे रहे हैं और पूर्ववत अधिकारी फाइल चलाया है, समिति भी गठित हुआ है, उस बात को नहीं मान करके अपना अलग से समिति गठित करना चाह रहा है सर। और जब भी जाते हैं कभी बाबू कमी बताता है, कभी अपिक कमी बताता है। ये सारी बात को भूल करके कलेक्टर साहब के पास अप्रैल माह में 30 तारीख को हम लोग फिर आए थे, तो उनके सामना अधिकारी खुद बोला कि मैं 30 मई को आदेश आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आज प्रयाण तक नहीं दिए सर। इसलिए हम लोग विवश होकर के 4 दिन बाद आज 4 तारीख को फिर हम अधिकारी के पास आए हैं, आज भी गोल गोल जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए हम अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने हक हुकूमत के लिए सर हम लोग लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज जिला बलौदाबाजार जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में आज हम लोग ऑफिस के सामने बैठे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल के मेकाहारा में कॉल सर्विस ठेका कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में कड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अधिष्ठता डॉक्टर विवेक चौधरी ने बताया कि आरोपित 4 बाउंसरों को नौकरी से निकाल दिया गया है। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने कॉल मी सर्विस ठेका कंपनी की सेवाएं भी निरस्त करने की सिफारिश आयुक्त को दे दी है। आपको बता दें, इस घटना के बाद प्रशासन ने कंपनी को नोटिस जारी किया था और जवाब मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि ऐसे कृत्यों में शामिल कर्मचारियों और कंपनियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रील बनाने की सनक अब जानलेवा रूप ले जा रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक नाबालिग ट्रेन की ओर दौड़ता नजर आया और वो भी सिर्फ एक रील बनाने के लिए। आपको बता दें, सोनालिया रेलवे फाटक के पास की ये घटना जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब आरपीएफ हरकत में आ गई है। ट्रेन के करीब पहुंचते ही लड़के ने अचानक पटरी छोड़ी और साइड में दौड़ गया, जिससे बड़ा हादसा जो है वो टल गया। लेकिन इस नादानी भरी हरकत को गंभीरता से लेते हुए अब आरपीएफ ने आत्महत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है और नाबालिग की तलाश जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेलीबांधा चौक पर रात ड्यूटी में तैनात 2 ट्रैफिक जवानों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, हादसे में दोनों जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना उस वक्त हुई जब जवान ट्रैफिक नियंत्रण में जुटे हुए थे और वाहन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। वहीं हादसे के दौरान पिकअप ने अन्य कुछ वाहनों को भी टक्कर मार दी। घटना के बाद से ही आरोपी चालक जो है वो फरार चल रहा है, लेकिन वाहन का नंबर ट्रेस कर लिया गया है और उसकी तलाश जो है वो जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बिलासपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वे पुलिस से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक लूट का मामला भी सामने आया है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने ड्राइवर से झपटा मारकर 1,30,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस उनकी जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार लोरमी से आए ड्राइवर व्यापार बिहार में सामान खरीदने के बाद नगद राशि अपने बैग में रखकर लौट रहा था। जैसे ही वो मुख्य सड़क पर पहुंचा, घात लगाए बैठे दोनों युवक बाइक से आए और झपट्टा मारकर बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 1.5 लाख तक रुपए थे, जो व्यावसायिक उपयोग के लिए लिया गया था। ड्राइवर ने शोर मचाया, मदद मांगी, लेकिन आरोपी काफी तेजी से भाग गए।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। बिलासपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर जिले के भक्त कंवर राम मार्केट में आग लग गई है। शनिचरी बाजार में बुधवार की रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास ये भीषण आग लग गई, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आपको बता दें, आग ने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग जो है वो मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। आपको बता दें, आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय दमकल विभाग के साथ एनटीपीसी और अन्य स्थानों से भी दमकल वाहन बुलाए गए। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में इसे शॉर्ट सर्किट का मामला माना जा रहा है। घटना में किसी जान माल की हानि अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें, इस हादसे में व्यापारियों में भारी आक्रोश और चिंता जो है वो देखने को मिला है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।